बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 का इंग्लिश, जो आप लोग का न्यू बुक है पूर्वी, उसका यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 3 स्पाइसेस दैट हील अस। इसके पहले तो जो दो चैप्टर्स थे आपके, नीम बाबा और वाटर बर्ड थॉट, इन दोनों के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन मेरे वीडियोज़ में डाले हुए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप लोग चेक कर लेना। उस पर सारे ही क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ थे और चाहे जितने भी लेटेस्ट लिसन लेटेस्ट एक्सप्लोर में जितने भी क्वेश्चंस थे, एक भी क्वेश्चन लेफ्ट आउट नहीं है। आप लोग को जिस क्वेश्चन का भी आंसर चाहिए होगा आप लोग को वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि उन सब के जो आपको पूरा वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। पूरा उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में मतलब पीडीएफ का लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके सीधा आंसर्स भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 स्पाइसेस दैट हील अस। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि ये जो 3 चैप्टर्स है आपके, ये नेचर के ऊपर है। तो स्पाइसेस जो मसाले होते हैं, ये भी तो हमें नेचर ही प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए ये स्पाइसेस का जो चैप्टर है ये इसमें फॉल करता है नेचर पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्टिंग में आपका कुछ एक्टिविटीज़ दिए गए हैं जो चैप्टर पढ़ने से पहले आपको करना है। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। तो देखो, अ स्पाइस इज़ एनी सीड। कोई सीड होता है। स्पाइस क्या होता है, मसाले क्या होते हैं, कोई वो एक सीड हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, बार्क हो सकता है, लीफ हो सकता है, और एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट का कोई कोई भी पार्ट हो सकता है। यूज टू गिव टेस्ट एंड कलर टू आवर फूड, जो हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं, जिससे हमारे फूड को टेस्ट मिलता है और कलर भी ऐड होता है। ट्राई टू रिकॉल द नेम्स ऑफ 3 स्पाइसेस दैट आर यूज इन योर कुकिंग। जो यहाँ पे इन शॉर्ट में बताओ कि किचन में हम लोग को क्या यूज़ करते हैं कुकिंग करते वक्त। 3 मसालों के नाम लिखने दिए हैं, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ मैं आप लोग को एग्जाम्पल के लिए टर्मरिक, क्यूमिन और कोरिएंडर का मतलब है धनिया। क्यूमिन का मतलब होता है जीरा, टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। ये 3 लिख के दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो द पिक्चर्स ऑफ सम स्पाइसेस वर्क्स इन पेयर एंड राइट व्हाट यू कॉल इन योर लैंग्वेज। तो फिर यहाँ पे कुछ मसाले के पिक्चर्स दिए गए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, है ना। इन सब के नाम इधर साइड में इंग्लिश में दिया गया है, तो हिंदी में आप, हिंदी नहीं तो आप अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हो, इसको यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने सारा हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि हमारी लैंग्वेज हिंदी है। देखो, टर्मरिक का हम लोग हल्दी कहते हैं, फेनुग्रीक को हम लोग मेथी कहते हैं, क्यूमिन सीड्स को हम जीरा कहेंगे, एसोफिटिडा को हम हींग कहेंगे, सिनामन को दालचीनी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोव को लौंग कहेंगे, जिंजर को अदरक कहेंगे, फिर पेपर को काली मिर्च, फिर फेनल सीड्स आ जाएगा आपका सौंफ। नेक्स्ट है आपका कार्डमम को हम इलायची कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर नंबर 2 जो है ना, ये फिनिश होता है। बच्चों, इसका भी जो वीडियो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है ना, जो सॉल्व करके मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, नीचे में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के वक्त मिलेंगे। इसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका पीडीएफ डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से सारा क्वेश्चन आंसर अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ये जो चैप्टर है ये एक लेटर है, ठीक है, जिसको एक अपनी दादी माँ ने अपने मतलब ग्रैंडसन को लिखा है, ठीक है, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर को लिखा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में, डू यू नो इफ द स्पाइसेस कैन बी यूज फॉर समथिंग एल्स अदर देन कुकिंग। क्या आप जानते हो कि मसाले जो होते हैं ना, इनको कुकिंग के अलावा और भी अलग कामों के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेटर गिवन बिलो। ये हम लोग लेटर नीचे पढ़ेंगे तो ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्पाइसेस ओनली कुकिंग ही नहीं, और भी बहुत सारे अलग कामों में यूज़ किए जाते हैं। जैसे देखो, ये एक लेटर जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखो, डियर विक्रम एंड वैभवी, एक दादी माँ अपने ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर को लिखती है कि डियर विक्रम और वैभवी, उन दोनों का नाम क्या है, विक्रम और वैभवी है। तो वो लिखती है, नमस्ते, आई जस्ट गॉट योर मैसेज डैट यू आर बेटर नाउ। मुझे आप लोग का मैसेज मिला और पता चला कि आप लोग अभी ठीक हो, ठीक है, मैं अभी आप लोग बेटर फील कर रहे हो। आई एम हैप्पी डैट द नेचुरल क्योर्स दैट आई हैड शेयर्ड हेल्प यू। और मुझे बहुत खुशी है कि जो नेचुरल होम रेमेडीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो ये आप लोग के लिए बहुत मददगार रहा, आप लोग को बहुत ये हेल्प किया। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दिस क्योर्स एंड मे शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स। और आप लोग को चाहिए कि आप लोग इन होम रेमेडीज़ को अच्छे से याद रखा करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। व्हेन आई वॉज चाइल्ड, उनकी दादी माँ कहती है कि जब वो छोटी थी, आई लर्न देम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, उन्होंने अपने दादी माँ से ये सारे होम रेमेडीज़ सीखी थी। शी यूज टू फाइंड होम रेमेडीज़ फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड
कॉमन इलनेस। वो बताती हैं कि उनकी दादी माँ जो थी, जो ये लेटर लिख रहे हैं दादी माँ, उनकी दादी माँ के बारे में बता रही, वो हमेशा क्या करती थी, वेदर रिलेटेड मतलब मौसम से रिलेटेड जो कॉमन बीमारियाँ होती है उनके होम रेमेडीज़ हमेशा फाइंड आउट करते रहती थी। लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन। तो दादी माँ बोलती है कि मैं कुछ मसालों के कुछ बेनिफिट्स, जो गुणकारी लाभ होते हैं, उन जो हमारे किचन में ऐसे ही मसाले पड़े रहते हैं, उनका मैं कुछ बेनिफिट्स आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। ठीक है, लेटर के थ्रू दादी माँ अपने ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर के साथ अपने नॉलेज को शेयर करेंगी। क्या क्या शेयर करती है, आगे पढ़ते हैं। लेट मी स्टार्ट विथ हल्दी। तो दादी माँ सबसे पहले हल्दी के बारे में बताती है। क्या बताती है, विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश, जिसको इंग्लिश में टर्मरिक कहा जाता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर एनर्जी लेवल, हमारे एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करता है, एंड डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, डाइजेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, पाचन शक्ति को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू, और शरीर का जो दर्द होता है तब भी अगर हम हल्दी लेते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि दूध में हल्दी डाल के पीते हैं ना शरीर में दर्द होने से, तो शरीर का दर्द ठीक हो जाता है। तो नेक्स्ट लेट अस टेक नेक्स्ट बताती है वो मेथी के बारे में, विच इज़ कॉल्ड, जिसको इंग्लिश में फेनुग्रीक कहा जाता है इन इंग्लिश। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इट हेल्प्स मी कीपिंग माई, तो बताते हैं कि आप लोग को ये सरप्राइज फील होगा कि मेथी से क्या होता है, कीपिंग माई शुगर लेवल एंड माई बॉडी वेट इन कंट्रोल। जिससे क्या होता है, मेथी से बेनिफिट्स क्या होता है कि वो शुगर लेवल को दादी माँ मतलब मेथी लेती है, हाँ, जिससे उनका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है और उनका बॉडी वेट भी कंट्रोल रहता है। आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग। वो क्या करती है, मेथी के जो दाने होते हैं उनको पानी में रात भर भिगो के रख देती है और सुबह उठ के खाली पेट उसको पी लेती है। इससे उनका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है और वेट भी कंट्रोल रहता है। फिर नेक्स्ट वो बताती है जीरा के बारे में। जीरा को इंग्लिश में क्यूमिन सीड्स कहा जाता है। जीरा को अगर हम लोग पानी में भिगो दे ओवरनाइट, इसको भी भिगो दे, तो इससे क्या होता है, कैन ऑल्सो इम्प्रूव डाइजेशन एंड हेल्प क्योर स्लीपलेसनेस। तो ये भी हमारे डाइजेशन में मदद करता है। अगर किसी को नींद नहीं आता है ना, तो उसको भी ये हेल्पफुल रहता है, उसको भी अच्छे से नींद आना शुरू हो जाता है। You know, when you were babies and had gas in your tummy, I used to put hing asafoetida water on your tummy to give you some relief. तो वो बताती हैं कि जब आप लोग बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे और आप लोग को पेट में गैस हो जाती थी, तो वो क्या करती थी दादी माँ, थोड़ा सा हींग का पानी उनके पेट के ऊपर लगा देती थी, जिससे उनको गैस में रिलीफ मिलता था। हींग कैन आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड, और हींग कफ और कोल्ड से भी हमें बचाता है, सर्दी खांसी में भी हींग हेल्पफुल रहता है। फिर नेक्स्ट दादी माँ बताती है दालचीनी के बारे में, जिसको हिंदी में इंग्लिश में सिनामन कहते हैं, और लौंग के बारे में, जिसको क्लोव कहते हैं। तो ये किस में मददगार रहता है, गिव्स रिलीफ व्हेन वी हैव टूथ एक, जब हमें दांत दर्द होता है तो बहुत हेल्पफुल रहता है। टिल वी कैन कंसल्ट अ डेंटिस्ट, जब तक हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं उससे पहले तक हम लोग इन दोनों चीज़ों का हेल्प ले सकते हैं। किसका किसका, दालचीनी और लौंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताती है दादी माँ, अदरक के बारे में। अदरक जो होता है इज़ अनदर हर्ब दैट कैन हेल्प अस। जब हमें कफ कोल्ड हो जाता है, सर्दी खांसी में अदरक हेल्पफुल होता है ना, और ये पेन रिलीफ भी करता है, दर्द से छुटकारा दिलाने में हेल्प करता है। डू यू नो जिंजर हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग मोर देन 4000 ईयर्स। और क्या आप लोग को पता है कि जिंजर जो है वो 4000 साल पहले से ही कुकिंग के लिए मतलब इतने साल पहले से किया जा रहा है। ठीक है, इवन टुडे इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड, और आज भी इंडियन फूड्स में ये बहुत ज़्यादातर सब्जियों में, डिशेस में अदरक का यूज़ किया ही जाता है। एक्सटेंसिवली मतलब ज़्यादातर। नेक्स्ट काली मिर्च के बारे में दादी बताती है, जिसको इंग्लिश में ब्लैक पेपर कहते हैं। इज़ आल्सो हेल्पफुल, ये भी डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है, एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन, से भी छुटकारा दिलाता है। नेक्स्ट है आपका, यू मे हैव सीन दैट एट द एंड ऑफ अ मील, आप लोगों ने देखा होगा कहीं भोजन ख़त्म होने के बाद में सौंफ दिया जाता है खाने को, और क्या दिया जाता है, अजवाइन दिया जाता है। सौंफ को इंग्लिश में फेनल सीड्स कहते हैं और अजवाइन को कैरम सीड्स कहते हैं। इट इज़ बिकॉज, इसका कारण यह है कि सौंफ और जो अजवाइन होता है ना, ये भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो हमने खाना खाया हो वो अच्छे से पच जाए, इसके लिए ये दिया जाता है। नेक्स्ट दादी माँ इलायची के बारे में बताती है, जिसको इंग्लिश में कार्डमम कहा जाता है।
ऑल्सो हेल्प अस विथ, ये भी डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, मतलब सांस लेने की अगर किसी को दिक्कत है तो उन लोग को इलायची हेल्पफुल होता है। और भी किस में हेल्पफुल है, इन एडिशन टू क्योरिंग बैड ब्रीथ, अगर किसी के मुंह से बुरा मतलब स्मेल आता है ना, तो उसमें भी उनके लिए भी इलायची बहुत हेल्पफुल होता है। तो आगे देखते हैं और क्या है। अच्छा, तो ये दादी माँ यहाँ पे लेटर एंड करते हुए क्या लिखती है, नाउ गो इनटू द किचन एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स। और बच्चों को बोलती है कि अब आप लोग अपने किचन में जाओ और इन जो मैंने मसालों के बारे में जो बताया उन सब को आइडेंटिफाई करो, मतलब पहचानने की कोशिश करो। एंड रिमेंबर यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू सी यूज़ देम। और इतना बात तो ध्यान में रखना है कि कोई भी होम रेमेडी भी यूज़ करने से पहले किसी बड़े का सलाह ज़रूर ले लेना चाहिए, खुद से यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर वो लेटर एंड करने को लिखती है, माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू, मतलब दादी माँ बोलती है कि तुम दोनों को मेरा प्यार और आशीर्वाद, ठीक है, योर अफेक्शनेटली दादी। इस तरह से वो लेटर जो है समाप्त करती है। और ये हमारा चैप्टर भी यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मगर क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म नहीं हो रहे, क्वेश्चन आंसर्स तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले है आपका लेटेस्ट थिंक, है ना। लेटेस्ट थिंग में देखो, रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हेन आई वाज चाइल्ड आई लर्न देम फ्रॉम माय ग्रैंडमदर, शी यूज्ड टू फाइंड क्योर्स फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस इन द किचन। तो ये मतलब आपका एक इस चैप्टर से ही एक्सट्रैक्ट किया हुआ लाइन दिया गया है और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे देखो उसका आंसर्स क्या होगा, वेयर एग्जैक्टली इन द किचन डिड हर ग्रैंड मदर फाइंड द क्योर्स। तो एग्जैक्टली किचन में कहाँ उनके मतलब क्योर्स मतलब किसी भी बीमारी का जो क्योर होता है, जो समाधान होता है, कहाँ मिलता था। ग्रैंडमदर फाउंड द क्योर्स इन हर किचन, कहाँ मिलता था उनका समाधान सारे बीमारियों का, अमॉन्ग द स्पाइसेस, मसालों में। शी यूज्ड इन हर कुकिंग, जो कि कुकिंग में यूज़ किया जाता है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस, क्या होगा, कफ एंड कोल्ड आप दे सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड द स्पीकर हैव विथ हर ग्रैंड मदर, स्पीकर का अपने ग्रैंड मदर के साथ कैसा रिलेशनशिप था। ग्रैंड मदर वॉज एफेक्शनेट टू हर ग्रैंड चिल्ड्रन, स्पीकर का अपने ग्रैंड मदर के साथ बहुत अफेक्शनेट रिलेशनशिप होता है कि नहीं, आपने हमेशा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स है उसके बाद, दादी सोक्ड मेथी सीड्स ओवरनाइट एंड ड्रैंक वाटर इन द मॉर्निंग टू मैनेज शुगर लेवल्स। तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स था, ये फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे ये आपका ब्लैक में, जो शुगर भी ब्लैक में होना चाहिए था, लेवल्स एंड बॉडी वेट, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे शुगर और दादी जो सोक करती थी मेथी सीड्स को ओवरनाइट और पीती थी सुबह, क्या मैनेज करने के लिए, वो शुगर लेवल्स को मैनेज करती थी और बॉडी वेट को मैनेज करती थी, ठीक है। सर्कल द स्पाइस दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर बॉडी पेन। अकॉर्डिंग टू दादी के लेटर के हिसाब से इनमें से जो भी स्पाइस है जो कि बॉडी पेन के लिए यूज़फुल नहीं होता है, उसमें आपको सर्कल करना है। देखो टर्मरिक था बॉडी पेन, जिंजर भी था, ब्लैक पेपर भी था, फेनल सीड्स नहीं था, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज दादी why did दादी ask विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विद देयर फ्रेंड्स। तो दादी ने ये जो नेचुरल क्योर्स अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों शेयर करने को कहा था, क्योंकि देखो दादी वांटेड विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विद देयर फ्रेंड्स टू सो दैट दे कुड आल्सो गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट, ताकि उनके दोस्तों को भी मसालों का बेनिफिट्स मिल सके, है ना, और इमरजेंसी में काम आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी। दादी ने जो फाइनल एडवाइस दिया था विक्रम और वैभवी को, वो क्या था। तो दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी वाज टू ऑलवेज कंसल्ट एन एल्डर, किसी बड़े को कंसल्ट पूछ लेने के लिए कोई भी होम रेमेडीज यूज़ करने से पहले, यूजिंग द नेचुरल क्योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी नो डैट नेचुरल क्योर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। आप कैसे बता सकते हो कि नेचुरल क्योर्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होता है। जैसे कि वी नो डैट नेचुरल क्योर्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू द दादीज एक्सपीरियंस, दादी के एक्सपीरियंस से हम बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब कहाँ से सीखा था, लर्न फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, वो अपने दादी से सीखी थी और वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को बता रही थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू थिंक वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइसेस। आपको क्यों लगता है कि जो मसालों की जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, ठीक करने की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, वो हमें जानना चाहिए। वी शुड नो द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइसेस बिकॉज दे आर इजीली अवेलेबल इन आवर किचन,
क्योंकि सपोज़ इमरजेंसी के समय में हम लोग सपोज़ अचानक से डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो ये सब कुछ ऐसे मसाले हमारे किचन में अवेलेबल होता है आराम से, जो हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को ठीक कर दे सकते हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होता है जो नॉर्मली दूसरे मेडिसिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस लर्न में क्या दिया गया देखते हैं। You have read the uses of spices in a letter. Complete the following table with the help of your teacher. अच्छा, तो यहाँ पे आपके बुक में ये पार्ट आपका ये दिया गया था, ब्लैंक्स दिया गया था। देखो जैसे कि टर्मेरिक पार्ट ऑफ द प्लांट आपको लिखना था, ये होगा रूट, है ना। और ये कलर तो येलो दिया गया था आपका बुक में। और टेक्सचर कैसा होगा, रफ़ होगा। और ये टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। फेनुग्रीक क्या होता है, ये सीड्स होता है, उसका कलर क्या होता है, येलो और ब्राउन कलर में आता है। टेक्सचर भी रफ़ होता है, इसका टेस्ट भी बिटर होता है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे स्पाइसेस के आपके किस वो स्पाइसेस जो है ना वो कौन सा पार्ट है प्लांट का वो लिखना है आपको, कलर लिखना है और उसका टेक्सचर और टेस्ट भी लिखना है। कि यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लेना इसे। मैं फिर से बताना चाहूँगी, जो मेरा इसका जो ये जो कुछ मैं पढ़ा रही हूँ उसका PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगी। ठीक है, PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो फिर रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, ये आपको सेंटेंसेस पढ़ने हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया, इसको बस पढ़ना ही है, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है। फिर यहाँ पे आपका मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, मे का मतलब क्या होगा, यहाँ से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने अलग से आंसर नहीं लिखा था इसका, तो मैचिंग में देखो मे का मीनिंग कहाँ पे जाएगा आप लोग का, मे का जाएगा कंपल्शन में। मे का मतलब क्या होता है, कोई काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मे गो, है ना। फिर शुड का होगा आपका एडवाइस, जैसे कि यू शुड डू डैट, आपको ये काम करना चाहिए, है ना, ऐसा इस तरह से। कैन का क्या होगा, कैन मतलब एबिलिटी बताता है कि आई कैन डू दिस, मैं ये काम कर सकती हूँ, इस तरह से। आप जब तो सेंटेंस में जब इन सबको यूज़ करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मस्ट होता है ना, मस्ट का मतलब होता है नेसेसिटी, मतलब ज़रूर कोई काम करना चाहिए, नेसेसिटी बताता है। नीड टू हो जाएगा यू नीड टू डू डैट, है ना, सजेशन देने में यूज़ किया जाता है। आपके टीचर्स बोलते हो ना यू नीड टू वर्क हार्ड, है ना, मतलब आपको सजेशन दिया जा रहा है। और यूज़ टू कहाँ पे जाएगा आपका, यूज़ टू कोई ऐसा पास्ट हैबिट बताने के लिए। ही यूज़ टू डू मॉर्निंग वॉक, मतलब वो मॉर्निंग वॉक किया करता था, इस तरह से ये सारे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो द हेल्पिंग वर्ब्स इन कॉमन, जो कॉलम ए में लिखे गए हैं ना, इन सबको मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। ये सारे वर्ब्स है, ये सारे मॉडल वर्ब्स है और मॉडल्स भी कहा जाता है। ईच मॉडल उनका सबका अलग अलग फंक्शंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स विथ एनी 4 मॉडल्स फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। तो ये जो डायलॉग्स यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे आपको फिल करने हैं। जो ऊपर में जो ये सारे दिए गए हैं ना, ये सारे, इन सबको वर्ड्स को यूज़ करके आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए ना, इसको आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो इसका आंसर नीचे में अलग से लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर देखो। आनंद हैड अ फीवर लास्ट वीक, आनंद को लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ता उसको फीवर हो गया। ही शुड टेक अ रेस्ट, मतलब उसको रेस्ट लेना चाहिए। ही शुड यहाँ पे मॉडल यूज़ किया। यस ही मस्ट, मतलब बहुत ज़रूरी है मस्ट। और ही विल फॉल इल अगेन, वो फिर से नहीं तो फिर से बीमार पड़ जाएगा। ही कैन टेक हिज ग्रैंड मदर्स नेचुरल, वो अपने ग्रैंड मदर्स का नेचुरल क्योर्स का हेल्प ले सकता है। यस वी नीड टू रिमेंबर हाउ इफेक्टिव दे आर, और हमें ये याद करना चाहिए कि वो कितने इफेक्टिव होते थे। ठीक है, इस तरह से हम मॉडल्स को फिल इन द ब्लैंक्स में हमें पुट करना है। नेक्स्ट है लेट अस लिसन, तो इसमें भी कुछ अच्छा, ये आप लोग का एक ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है आपकी बुक में ही 102 पेज में। यहाँ पे मगर मैंने उस ट्रांसक्रिप्ट को यहाँ पे लिख दिया है। ये ट्रांसक्रिप्ट आप लोग को पढ़ने हैं, पढ़ने के बाद में आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया ना उसको आंसर देना है, इसमें आपको फिलअप करने हैं मतलब। ठीक है, तो एक पढ़ लेते हैं। द वंडर हर्ब, तुलसी क्या है, इज़ अ श्रब इन द बेसिल फैमिली। तो तुलसी किस एक श्रब होता है, श्रब कैसा होता है, बड़ा पौधा नहीं होता, छोटा पौधा को श्रब कहते हैं। एक बेसिल फैमिली का मतलब पौधा होता है। इट इज़ सेड दैट इट वाज फर्स्ट फाउंड इन, सबसे पहले नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में पाया गया था। एंड ग्रोज ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इंडिया में तो सब जगह ही पाए जाते हैं। इट इज़ नॉन एज क्वीन ऑफ द हर्ब्स कहा जाता है इनको। एंड हैज़ मैनी मेडिसिनल यूजेज होते हैं तुलसी का। फिर और क्या दिया गया, एंड इम्प्रूव ब्लड स्टडीज़ शो डैट इट हेल्प्स टू डिक्रीज ग्लूकोज को कमाने में और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इम्प्रूव मेंटेन करने में काम करते हैं।
और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर ट्रीटिंग ब्रीदिंग एंड डाइजेशन डिसऑर्डर्स में, जैसे कि आस्थमा हो गया, डाइजेशन डिसऑर्डर्स में भी हेल्प किया जाता है, तुलसी का हेल्प लिया जाता है। एज इट हैज़ इसके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है। इट इज़ यूज इन हर्बल, हैंड सैनिटाइजर की तरह भी यूज़ किया जाता है हर्बल मेडिसिन में। और फिर इट इज़ आल्सो यूज एज अ बेस फॉर मेकिंग हर्बल माउथ वॉश के लिए बनाने में हेल्प होता है तुलसी। और टूथपेस्ट भी बनाते हैं इससे, तो गम डिसीज़ और माउथ अल्सर से बचने के लिए। तुलसी कैन बी वॉश्ड एंड ईटन रॉ। तुलसी के पत्तों को तो यूं ही ऐसे ही धो के उसको कच्चा ही खा सकते हैं पत्तों को। वी कैन आल्सो ऐड तुलसी लीव्स व्हेन वी, जब हम लोग चाय बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग तुलसी लीव्स को ऐड कर सकते हैं। तुलसी टी हेल्प्स इन डीलिंग विथ स्ट्रेस से भी हमें हेल्प करता है, हमारे माइंड को शांत करता है। तुलसी प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वास्ट रेंज ऑफ पॉल्यूटेंट्स अराउंड अस। हमारे सामने जो इतने पॉल्यूटेंट्स रहते हैं तो तुलसी तो क्लियर पॉल्यूटेंट्स को भी मतलब क्लियर करके रखते हैं, हमें उनसे बचाते हैं, गंदी हवा से भी हमें बचाते हैं। तो उसका जो फिल इन द ब्लैंक्स था यहाँ पे अच्छे से दिया गया है, आप लोग सारा यहाँ से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये फर्स्ट कहाँ फाइंड आउट हुए थे, किस फैमिली से है तुलसी, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया हुआ था ना, वहाँ पे हो जाएगा आपका बेसिल, नॉर्दर्न इंडिया होगा। क्वीन यहाँ पे ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल को हेल्प करते हैं। फिर डिसऑर्डर्स किसके, ब्रीदिंग और डाइजेशन के। इज़ यूज टू मेक, क्या क्या बनता है, हर्बल टूथपेस्ट बनता है, माउथ वॉश बनता है। वी कैन हैव तुलसी लीव्स बाय, कच्चा ही खा सकते हैं तो टी में बना के हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है आपका लेटेस्ट स्पीक में। अच्छा, लेटेस्ट स्पीक में जो भी क्वेश्चंस है ये इतना आने का चांसेस नहीं है। यहाँ पे ये बैंड बनाने का दिखा रहे थे, स्टेप्स टू मेक अ स्पाइसी हेडबैंड बनाने का तरीका दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लेना अगर आप लोग को एग्ज़ाम में देते हैं तो। मैं फिर से बोल रही हूँ, इसका जो PDF लिंक है, इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख लेना। मेंशन द फॉलोइंग वाइल स्पीकिंग। अच्छा, हम लोग को ये सब आप लोग खुद से देख लेना, ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो नहीं है, मगर फिर भी अगर दे दिए तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखे, आप लोग नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि आपको लेटेस्ट राइट में मिलेंगे, नेचुरल क्योर्स फॉर कफ के ऊपर, ये यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लेना। फिर आगे आपका एक शॉर्ट पैराग्राफ देने बोला था लेटेस्ट लिसन पे, तुलसी के ऊपर वहाँ पे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट लेटेस्ट एक्सप्लोर में रीडर्स थे कुछ, तो आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेना ये सारे। तो यहाँ पे फिर से बता दूँ, ये हींग का मतलब तो पता ही है, जिंजर मतलब अदरक होता है, ये ब्राउनिश येलो ये मेथी का था। यहाँ पे खुद से एक रीडर्स बनाने दिया था, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं। फिर और ये क्या है, अच्छा ये लास्ट पार्ट था, अलग अलग स्पाइसेस को आपको मतलब आपकी आंखें बंद करने हैं, अलग अलग मसालों को छूना है और फिर फील करके उसका स्मेल से कैसा आप फील करते हो वो आपको लिखना है, उसका टेक्सचर ये सब लिखना था। तो ये सब भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोग को चैप्टर अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक कमेंट भी करके बताना आप लोग को वीडियो कैसा लगा, चैप्टर समझ में आया कि नहीं, और फिर किस चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाना है ये भी आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।